एक योगी, संत और शासक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है और फिर वो अपने ऑफिशियल काम निपटा कर वो सीधे निकल पड़ते हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर में वो निकलेंगे, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी भी वहां मौजूद है। यहां से निकलेंगे और पूर्वांचल में कई सारी जनसभाएं आज मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। बात चाहे मंच की हो, बात मैदान की हो या बात नेताओं की हो, योगी आदित्यनाथ कभी भी विपक्ष पर हमला करने से नहीं चूकते। राहुल हो, प्रियंका हो, क्या अखिलेश, क्या मायावती, सभी को आड़े हाथे लेते और कहते हैं हमें तो अली नहीं बजरंग बली चाहिए। भले ही आयोग उन्हें बैन लगा दिया, लेकिन वो लगातार अपनी पूजा पाठ जरूर करते हैं और कहते हैं मुझे बजरंग बली की आस्था है और मैं अपनी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम आपको आज पूरी यात्रा दिखाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब घर से निकलते हैं और मंच पर पहुंचते हैं तो वो कैसे अपना चुनाव प्रचार करते हैं, कैसे अपने भाषण देते हैं और कैसे विपक्ष की नींद उड़ा देते हैं अपने तीखे शब्दों से। हालांकि उनकी जो लाइन होती है वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन होती है। न्यूज 18 आपको पूरा कैंपेन योगी आदित्यनाथ का दिखाएगा कि आखिर कैसे एक योगी एक राजनेता बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, सियासी सफर पर निकल पड़े हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, अब अपने घर से निकले हैं, अब सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट से वो रवाना हो गए, आजमगढ़ प्रधानमंत्री की रैली में जाएंगे, पूर्वांचल की रैली में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जो रैली है वो काफी बड़ी रैली मानी जाती है। महाराज जी, बड़ा सियासी सफर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। महाराज जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी के 2 लड़के हैं, उनको कुछ आप और संबोधित करते हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि भाई लोग अलग अलग जो है प्रयोग करते हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी नहीं होती। भाई हमारे यहाँ एक कृषि प्रधान क्षेत्र देश है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। बैलों की जोड़ी यहाँ हुआ करती थी। तो महाराज जी, आज आप बड़ी रैलियां, प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, तो किस तरह रोज उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस प्रकार की रैलियां हो रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अधिक से अधिक समय उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने जो उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल यानी वाराणसी के इलाके में पहुंच चुके हैं और ये सभा होगी जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो निकल पड़ा है, वो जा रहे हैं और इस काफिले के बाद वो फिर रवाना होंगे पूर्वांचल के दूसरे जनपद के लिए, जहां पर हम पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा कैंपेन। पूर्वांचल का ये गढ़ है जहां पर योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम उनके साथ पूरे सियासी सफर में हैं, एक दिन का कैंपेन ट्रेल करेंगे। इसी रैली में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी है एसपीजी के, वो पहुंच रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हेलीकॉप्टर में सवार हैं, दूसरे में उनकी सिक्योरिटी है वो सवार है। यानी जो पूर्वांचल का गढ़ है, यहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी और मोदी का जो जलवा है वो पूर्वांचल में काम आएगा और जीत हासिल करेगा। योगी आदित्यनाथ की पूर्वांचल का ये वाराणसी मंडल का क्षेत्र आता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद रहते हैं। वहीं से वो पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस इलाके में पहुंचे हैं। जौनपुर के भदोही के आसपास का इलाका माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहले से मौजूद हैं, वो मंच पर भी संबोधन कर रहे हैं और अब उन्हीं की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो तीनों हेलीकॉप्टर हैं जो फोर्सेस के, वो यहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री
नीचे उतर चुके हैं वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी रैली में वो संबोधित करेंगे। चूंकि पूर्वांचल के अंतिम जो चरण है उसका चुनाव अपने अंतिम दौर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से होती है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो गठबंधन की बात कही जाती है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महामिलावट का गठबंधन है, तो उसकी तैयारी एक तरह से की गई है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद है, उनके साथ हम पूरा सियासी सफर कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से एक योगी आदित्यनाथ जब अपने घर से निकलते हैं, कैसे रैलियों में जाते हैं, बोलते हैं, संबोधन करते हैं और क्या उनका तरीका होता है। लेकिन उनकी जो एक बात सबसे विशेष है वो है हार्ड हिंदुत्व की लाइन हो, चाहे अजहर मसूद का मसला हो या राहुल गांधी का मसला हो या दो लड़कों की जोड़ी की बात होती है, तो कहते हैं कि यूपी में तो दो लड़कों की जोड़ी नहीं बल्कि दो बैलों की जोड़ी होती है, चूंकि कृषि प्रधान देश है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभाओं में जाते हैं और अपने कैंपेन को करते हैं और अपनी बात से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार स्टार कैंपेनिंग करते हैं, हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हैं। उनकी एक सभा है जहां पर वो खुद पहुंचे हैं संबोधन करने के लिए। चूंकि अब चुनाव अपने अंतिम दौर में चला, तो धीरे धीरे जो बाड़ियां हैं नेताओं की वो सख्त होती जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रैली में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो हेलीपैड से अब रैली स्थल पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उनके साथ जो एसपीजी के जवान हैं वो उनको कवर किए हुए ले जा रहे हैं और लगभग वहां स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हैं। आप देख सकते हैं सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और जो पंडाल है उसके पास खड़े हैं और पहले प्रधानमंत्री जब नीचे उतरेंगे तो वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका अभिवादन स्वीकार किया जाएगा और जो कहा जाता है कि पुष्प देकर अभिवादन किया जाता है और स्वागत किया जाता है, वही एक परंपरा निभाने की कोशिश यहां भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब अपने गाड़ी से नीचे उतरने वाले हैं और नीचे उतरकर सीधे वो जहां बीजेपी के नेता मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। उनका गेट एक तरीके से देखिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और सबसे पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद मंच पर जाएंगे। कई और जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। यानी जो मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो हिट है पूरे देश में। अगर बात करें डिमांड की तो मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और सबसे ज्यादा वो हिंदुत्व की लाइन को लेकर चलते हैं और यही शायद आरएसएस और बीजेपी भी चाहती है, क्योंकि इसी की वजह से चूंकि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चूंकि जात धर्म की सियासत होती है तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही पहुंचे थे और वहां लोगों से मुलाकात कर आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पब्लिक किस तरह खुश हो रही है उनके अभिवादन से। जो पब्लिक है वो भी आप देख सकते हैं, काफी भीड़ यहां लगी हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो कैंपेन है वो काफी आकर्षक और हार्ड हिंदुत्व कोर का होता है। साथियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब वो यहां पर पहुंच चुके हैं। वाराणसी के पास का इलाका है, लोगों के हाथ में गुलाब का फूल है, एक एक लोग गुलाब का फूल लेकर खड़े हैं और मुख्यमंत्री बाकायदा उनसे गुलाब का फूल ले रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो एक एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति से मुलाकात किया जाए, हर व्यक्ति से बात किया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। और गूगल लगाकर मुख्यमंत्री काफी स्मार्ट भी दिख रहे हैं और जो भीड़ है वो भी आप पीछे देख सकते हैं कि काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब मुख्यमंत्री मंच से सभा को संबोधित करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो नारे लग रहे हैं वो काफी आकर्षक है। कुल मिलाकर कहा जाए कि मुख्यमंत्री फायर ब्रांड योगी, हिंदुत्व कोर योगी और इस वक्त योगी ही यूपी की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं एक बार जनता कहते हैं मोदी सरकार। ये वाराणसी के पास की सभा है, आप देख सकते हैं कि जो उत्साह वो दिखाई दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार यही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं, अपराधियों की जगह नहीं और जनता कह रही है मोदी 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 और वो घोष भाषण दे रहे हैं और सीधे कहते हैं कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो निश्चित तौर पर मिलाकर ये कहा जा सकता है कि
योगी आदित्यनाथ का जो रवैया होता है, जो भाषण देते हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा, अपराध रुकेगा और जनता एक बार फिर सुख सुविधाओं का उपयोग करेगी और जो लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। पहले मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का काम भी है। यही वजह है कि जनता तालियां बजा रही है, ताली में गड़गड़ाहट आपको दिखाई दे रहा है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फायर ब्रांड योगी और यूपी की नाम और पहचान दोनों बन चुके हैं। के खिलाफ भारत की लड़ाई किसी व्यक्ति और देश की लड़ाई, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। और देश की इस लड़ाई को भाइयों बहनों एक साथ एकजुट होकर के पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को भी जीतेगा। यह संकल्प आज भारत के हर नागरिक के अंदर होना चाहिए। आज अपराधी भी गले में पट्टी तान करके जाके कहता है कि मैं अपराध नहीं करूंगा और उसको छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबकी सुरक्षा की गारंटी दे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को न दे। भाइयों बहनों, ये व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ लागू की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आपके पास है और दूसरी तरफ कांग्रेस की शहजादी कहने के लिए महिला है, लेकिन बच्चों को गाली सिखा रही है। पता नहीं भाई कैसी है। और मैंने तो उनसे कहा है, मैंने कहा प्रियंका जी, आप भारत के संस्कारों को मत छोड़िए। ये गाली किडनी में चलती होगी, कृपया भारत के बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो कम से कम गाली तो मत सिखाओ। अब यही कांग्रेस के संस्कार रह गए कि बच्चों को गाली सिखाई जा रही है। और आप देखना बुआ और बबुआ का हाल हो। 23 मई को किसी नोट कर लेना, जब परिणाम आएगा तो बुआ बोलेगी कि बबुआ को गुंडों का सरताज है, मैंने गलती की थी। और बबुआ बोलेगा कि भ्रष्टाचार की प्रतिपूर्ति के साथ मैंने गलती की, अपने बाप की सलाह को नहीं माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में जमकर दहाड़ लगाई और कहा कि जब सरकार बनेगी तो बुआ कहेगी गुंडों का सरताज है अखिलेश और बबुआ कहेगा मैंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर अपने पिता की बात नहीं मानी, गलती की। वो लगातार दहाड़ते हैं। अब जौनपुर की जो सभा वहां पर लगातार भीड़ है वो आ रही है, हेलीकॉप्टर मौजूद है। देख रहे हैं अभी फिर यहां से योगी आदित्यनाथ वापस जो है जाएंगे आजमगढ़ की तरफ, मऊ की तरफ, यानी वाराणसी का जो गाजीपुर का इलाका वहां जाएंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चल पड़े हैं, सीधे अपने जो प्लेन है उस पर बैठेंगे, जो हेलीकॉप्टर है उस पर बैठेंगे, वहां जाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह एक हीरो की तरह दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ और सीधे वो अपने जो उड़न खटोला है वहां पर जाएंगे, उसमें सवार होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आजमगढ़ के इलाके में पहुंच चुके हैं। यहीं से गाजीपुर सटा हुआ है, वह गोरखपुर का भी बलिया का बॉर्डर लगता है। आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात करने के बाद अब वो अपनी जो गाड़ी है उसमें बैठेंगे और सीधे सभा स्थल पर जाएंगे, जहां काफी भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका जो रोबीला अंदाज है, आकर्षक भाषा शैली है, इसके साथ ही साथ पब्लिक भी उनके बात को सुनने के लिए तैयार होती है। और आप देख सकते हैं कि पैदल ही वो लगातार चल रहे हैं और जो उनके नेता हैं पार्टी के उनसे भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने तेज के लिए जाने जाते हैं और वही वो लगातार करते दिखाई दे रहे हैं। एक ही नारे की गूंज है और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हम उनके साथ लगातार कैंपेन टेल कर रहे हैं। आधा दर्जन सभाओं के बाद हम आजमगढ़ पहुंचे हैं। महाराज जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप राष्ट्रवाद और आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव और मायावती लगातार उसके विपरीत बात करते हैं। देखिए, हमने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया है। विकास आम जन की आवश्यकता है, शासन की सुविधाएं प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए सुशासन और उसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
देश की सुरक्षा भी आवश्यक है। हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा है प्रत्येक गरीब को घर देना, प्रत्येक गरीब को शौचालय देना, प्रत्येक गरीब को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना, प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का है ही। साथ ही साथ हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी देता है। दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है, देश में अराजकता को फैलाई है और अपने तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी किया है। मायावती ये कहती हैं कि हम गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है हमारा, लेकिन राहुल और प्रियंका को समर्थन करती हैं, कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। देखिए, ये दोहरा आचरण है इन लोगों का। एक मंच पर विरोध करेंगे, दूसरे मंच पर एक दूसरे का समर्थन करेंगे। जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, इस प्रकार के किसी भी बहकावे में नहीं आएगी और इस आम चुनाव में जितने भी गठबंधन महागठबंधन बने हैं इन सबको मुंहतोड़ जवाब देगी। मायावती ये भी कहती हैं कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है गठबंधन तोड़ने के लिए। महाराज देखिए, हम क्यों किसी को षड्यंत्र करेंगे, वो अपने कारनामों से ही उनका गठबंधन टूट जाएगा। महाराज जी एक सवाल और कि जो कहा जाता है कि जब आप जाते हैं तो मायावती आरोप लगाती हैं कि बजरंग बली की पूजा करते हैं, वो आरोप लगाती, कहती है आयोग उनको छूट देता है, हमारे पर कार्रवाई करता है। भाई, मेरी आस्था को कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। मुझे क्या करना है ये मेरी आस्था है और मुझे लगता है कि मैं अपनी आस्था को ले मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र हूं। उनको कौन रोक रहा है, वो लोग भी जाए ना। महाराज जी अखिलेश यादव कहते हैं कि लैपटॉप चलाना नहीं आता, उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांटे हैं। यही तो कारण है कि इन लोगों को डीबीटी का ही मतलब मालूम नहीं है। ये लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, गरीबों का शोषण करते थे। आज हम लोगों ने इसका ढोंग नहीं किया। ई पॉस मशीन लगा करके प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न की गारंटी दी और किसान के खाते में, मजदूर के खाते में और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के खाते में धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज करके डिजिटल क्रांति का सही लाभ किसान को दिया है। हमने डिजिटल क्रांति का दुरुपयोग नहीं किया। हम सोशल मीडिया के कीड़े नहीं, लेकिन हां, जनहित में इन योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सकता है इसका भरपूर उपयोग प्रदेश के लिए किया है। आज यही कारण है कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे अधिक खाते उत्तर प्रदेश के अंदर खोले गए और सबसे अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुआ। एक सवाल महाराज जी आपसे और, आपने कहा कि जब 23 मई के बाद जब गठबंधन फुस हो जाएगा तो मायावती कहेंगे गुंडा, अखिलेश कहेंगे भ्रष्टाचार, क्या है ये? देखिए, ये एक दूसरे के खिलाफ इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग जो कि करते रहे हैं, तो 23 मई के बाद यही होने वाला है। महाराज जी अब आपके कैंपेन और प्रधानमंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश को इस वक्त कहां आप देखते हैं? 74+। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर पहुंच गए, जहां पर कंपियारगंज में एक सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठ रहे हैं जो फतेह बहादुर हैं, वो भी उनके साथ हैं और सीधे यहां से उस बैठक में जाएंगे जहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और फिर वो गोरखपुर रवाना होंगे, जहां एक बड़ी बैठक करेंगे और फिर अपने मंदिर यानी अपने घर गोरखपुर गोरखनाथ धाम पहुंचेंगे। इस लोकसभा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष जय श्री राम, सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कौन जीत रहा है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, मंदिर भी दोनों जी। रवि किशन है जी जी, क्या लहर है? बहुत अच्छा है, एकदम एकदम एकदम।
यहाँ पे मंदिर की सीट पुनः मंदिर को वापस होने जा रही है। बहुत बम्पर वोटों से रवि किशन जी चुनाव जीत रहे हैं। अब मोदी जी की सरकार बनी। आपको भी लग रहा है रवि किशन जी जीत रहे हैं? एकदम 100%। इसमें कोई इनपुट नहीं है। नो इफ नो बट ओनली मट। जी एकदम योगी आदित्यनाथ जी जीत रहे हैं जी। कमल का फूल भाजपा ओनली फॉर। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बड़े गुरुजी की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, जो गोरक्षा पीठ महाअवैधनाथ जी की को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तो कम वक्त दे पाते हैं गोरक्षा पीठ में। लिहाजा जब भी आते हैं वो तो सबसे पहले माथा टेकते हैं और खुद आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि एक शिष्य है जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसे निर्वहन करते हैं। और आज भी हम लोग पूरे दिन उनके साथ पूर्वांचल की आधा दर्जन सभाओं में उनके साथ शामिल रहे हैं और किस तरह वो सभाओं को संबोधित करते हैं, हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हैं। और जब मठ पहुंचते हैं, मंदिर, कहा जाता है कि नो इफ नो बट ओनली मठ, तो मठ का जो जुड़ाव है वो गोरखपुर से है। हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता है, हर व्यक्ति उनको देखना चाहता है। अगर आप दाएं तरफ देखें तो काफी भीड़ दिख रही है। दाएं तरफ जो लोग हैं वो खड़े हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। एक झलक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। आप देखिए समाधि स्थल से वो बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निश्चित तौर पर जो कोशिश है एक वही कि किसी पक्ष को छोड़ा न जाए, बात की जाए और जो लोग हैं उनसे मुलाकात की जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अपना एक तरीके से प्रचार प्रसार जो है समाप्त किया और अपने घर पहुंचे हैं गोरक्षा पीठ, और अब यहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर की बात होगी अगर तो गोरक्षा पीठ की बात होगी, और अगर गोरक्षा पीठ की बात होगी तो योगी आदित्यनाथ की बात होगी, क्योंकि कहा जाता है गोरखपुर में नो इफ नो बट ओनली मठ, यानी गोरखपुर में वही जीतेगा जिसे मठ चाहेगा, जिसे मंदिर चाहेगा। और इस बार योगी आदित्यनाथ की पसंद का प्रत्याशी गोरखपुर में दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद अपनी अगली जो उनका दिनचर्या है वो शुरू करते हैं। आज पूरे दिन हमने उनको दिखाया कि किस तरह उन्होंने 6 जगह सभाएं की, पूरे पूर्वांचल में सभाएं की और उसके बाद गोरखपुर में उन्होंने 2 सभाएं की। यानी वो जान फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है और कहा जाता है कि मंदिर है तो गोरखपुर है। अब देखना होगा कि मंदिर गोरखपुर बनाम रवि किशन और योगी आदित्यनाथ, आखिर परिणाम क्या होगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर सच है कि मंदिर से ही गोरखपुर जाना जाता है और गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, गोरक्षा पीठ, गोरखपुर।